हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपको बिना स्किप किए शुरू से एंड तक इसे पूरा देखना है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? आपके ऑप्शन से औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है जहांगीर। तो ऑप्शन सी जहांगीर, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन से बुलंद दरवाज़ा, सिद्दी बशीर, जामा मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात में विजय की याद में अकबर ने ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आपके ऑप्शन से करनाल, कन्नौज, दिल्ली या फिर लाहौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी, वो है कन्नौज। यहाँ पर इस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो आपका ऑप्शन बी कन्नौज, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन से कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापन की थी। तो आपका ऑप्शन सी बिलग्राम का युद्ध, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनर्लगाया था? किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनर्लगाया था? आपके ऑप्शन से औरंगजेब ने, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो जजिया नामक कर वो ऑप्शन ये वो औरंगजेब ने लगाया था। तो ऑप्शन ये औरंगजेब, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? आपके ऑप्शन से इब्राहिम लोदी ने, शहजादा आजिम ने, शेरशाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी ऑप्शन सी वो शेरशाह ने बनाई थी। तो ऑप्शन सी शेरशाह, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल शासक बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? आपके ऑप्शन से बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो आपका ऑप्शन डी औरंगजेब, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वप्रथम जागीरदारी संकट उत्पन्न हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी औरंगजेब, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपका ऑप्शन से अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का शासक जो नहीं है वो है ऑप्शन ए अजातशत्रु, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आपके ऑप्शन से मुंबई संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय या फिर मद्रास संग्रहालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है मथुरा संग्रहालय। यहाँ पर कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है। तो ऑप्शन सी मथुरा संग्रहालय, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल,
गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? आपके ऑप्शन से कुषाणों के, मौर्यों के, सातवाहनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, तो ऑप्शन ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन से लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है लॉर्ड कर्जन। तो आपका ऑप्शन डी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉन्टिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है लॉर्ड कर्जन। ये वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन से टी प्रकाशम, सी राजगोपालचारी, एनी बेसेंट या फिर महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है एनी बेसेंट। ये 1916 में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। तो आपका ऑप्शन सी एनी बेसेंट यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, बंगाल विभाजन विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन से CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुण आसफ अली ने या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो आपका ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा।